हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न थ्योरीज यानी कि न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न और क्रिटिकल थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। पोस्ट मॉडर्न और क्रिटिकल थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म का दूसरा नाम हम कह सकते हैं आइडियाज़ दैट शेप रियलिटी। कंस्ट्रक्टिविज्म को अलेक्जेंडर वेंडिथ ने डेवलप किया था। वो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आइडियाज़, नॉर्म्स और आइडेंटिटीज़ से शेप होती है, ना कि सिर्फ पावर और इकोनॉमिक्स से। अलेक्जेंडर वेंडिथ अपनी बुक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखते हैं, अपनी बहुत ही फेमस कोटेशन लिखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके, जो ये है कि अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का रिलेशन इवॉल्व होते रहते हैं और परसेप्शन भी चेंज होती रहती है। पोस्ट मॉडर्न और क्रिटिकल थ्योरीज़ की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी है। इसे आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए हम इसे दूसरा नाम क्वेश्चनिंग पावर एंड इनइक्वालिटी दे सकते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम में होने वाली नाइंसाफ़ियों को क्वेश्चन करती है। क्रिटिकल थ्योरी को रॉबर्ट कॉक्स ने डेवलप किया था। ये बाकी इंटरनेशनल रिलेशन की मेन स्ट्रीम थ्योरीज़ को क्वेश्चन करती है। क्रिटिकल थ्योरी जो है ना, वो इंटरनेशनल रिलेशन के पावर स्ट्रक्चर और कैपिटलिज्म और जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको क्वेश्चन करती है। रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं कि थ्योरी इज़ ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस एंड इट सर्व्स दोस इन पर्पस। मतलब थ्योरी किसी ना किसी के लिए होती है और वो कोई पर्पस सर्व करती है और वो उन लोगों को पर्पस सर्व करती है जिनके पास पावर होती है। यहाँ पर हम ग्लोबल साउथ की मिसाल लेते हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ ने स्ट्रगल की यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये मिसाल क्रिटिकल थ्योरी के कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करती है। पोस्ट मॉडर्न और क्रिटिकल थ्योरी की लास्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी फेमिनिज्म है, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में जेंडर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स कह सकते हैं। फेमिनिस्ट जो हैं सिंथिया इनलॉय कहती हैं जेंडर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो मज़ीद कहती हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ स्टेट्स और वॉर्स नहीं है, बल्कि ये भी है कि जेंडर कैसे शेप करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल पॉलिसीज़ को। जैसे वुमेन का रोल है पीस बिल्डिंग में, वॉर क्राइम्स जो होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, और जेंडर बेस्ड डिप्लोमेसी, ये सब जेंडर और ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि फेमिनिज्म थ्योरी में आ जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज़ हमें डिफरेंट लेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि हम ग्लोबल पॉलिसीज़ को समझ सकें। जैसे रियलिज्म फोकस करती है पावर पे, इसी तरह से लिबरलिज्म फोकस करती है कॉपरेशन पे, न्यू रियलिज्म फोकस करती है स्ट्रक्चर पे, और क्रिटिकल थ्योरीज फोकस करती हैं सोशल कंस्ट्रक्शन और इनइक्वालिटीज़ पे। इस सब को हैंस मॉर्गन्थो ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में इस तरह से सम अप किया है कि वो कहते हैं नो सिंगल थ्योरी कैन एक्सप्लेन ऑल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ईच कंट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट पीस टू द पजल। हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसमें क्लासिकल थ्योरीज यानी कि रियलिज्म और आइडियलिज्म ट्रेडिशनल पावर स्ट्रगल को एक्सप्लेन करती हैं। सेकेंडली साइंटिफिक थ्योरी जो हैं वो साइंटिफिक थ्योरी में बिहेवियरल और सिस्टम अप्रोच, डाटा ड्रिवन एनालिसिस को यूज़ करती हैं। और लास्टली जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं जिनमें न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और क्रिटिकल थ्योरीज़ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस को एक्सप्लेन करती हैं। आई होप आपको तमाम थ्योरीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी और कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।